हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी कॉर्नर पर, जहां हम पढ़ा रहे हैं आपको कक्षा 7 के विज्ञान और उसमें चल रहा है आपका चैप्टर नंबर 5। क्या ऊष्मा एवं ताप। ठीक है, क्या चल रहा है? ऊष्मा एवं ताप। देखिए ऊष्मा एवं ताप चल रहा है। उसमें आज हम लोग का टॉपिक क्या है कि हम लोग देखेंगे उसमें प्रसार क्या होता है। देखिए, ठोस द्रव्य तथा गैस में ताप बढ़ाने पर क्या होगा? ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार ये क्या होता है? ठोस, देखिए कोई ठोस द्रव्य तथा गैस में ताप बढ़ाने पर जिसमें ऊष्मा का प्रसार होता है, उनके आयतन में प्रसार होता है। सॉरी, ठोस, देखिए कोई ठोस द्रव्य गैस, ठीक है, ठोस द्रव्य गैस में जो उसमें प्रसार क्या होता है? ठोस द्रव्य तथा गैस में ताप बढ़ाने पर जो उनके आयतन में प्रसार होता है उसे क्या कहते हैं? उस घटना को उसमें प्रसार कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसमें ये ठोसों में प्रसार, ठोस द्रव्य और गैस में जो प्रसार होता है उनके ताप बढ़ाने पर उनके आयतन में प्रसार होता है। इस प्रक्रिया को या इस घटना को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। ठीक है, उसमें प्रसार कहते हैं। इस घटना क्या कहते हैं? इस घटना को उसमें प्रसार कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे ठोसों में प्रसार क्या होता है। आपने देखा होगा कि हम लोग अगर यहाँ पर ये हम रफ कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद आप लोग चित्र बनाकर समझाइए कि क्या होता है ठोसों में प्रसार। देखिए, आपके बुक में आप लोग अपनी एक बुक, मतलब जो आपके साइंस की बुक है उसको अपने पास में रखिए और इसमें क्या हो देखेंगे हम लोग कि ठोसों में प्रसार क्या होता है। कि धातु के एक छोटी गेंद लीजिए, उसका, ठीक, धातु की एक छोटी गेंद लीजिए। हम ये वाला फिगर एक बनाएंगे, सिर्फ एक से ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठंडे और गर्म करने से उसमें कुछ नहीं होगा। उसमें हम बनाएंगे ऐसे ऐसे, थोड़ा मोटा हो गया, एक ही के ये धागा है, ये धागा, इसमें कोई गेंद है, मतलब कोई धातु की या कुछ किसी की वो जो गेंद है, मान लीजिए लोहा की या किसी की है। इसे हम जब ठंडी अगर है तो हम लोग उसमें क्या करेंगे? जो ठंडी वाली होगी उसका जो प्रसार है वो बहुत कम होगा। ठीक है, अब ये कोई, इसमें ये गेंद नहीं है, ये धागा लगा है इसमें, बट कभी गेंद नहीं है। ये कोई गोला जिसमें हम इसको गेंद को देखेंगे कि इसमें ऊष्मा का, मतलब ये गर्म है या ठंडी है, कि हम इसमें नीचे ये निकल जाएगी, ठंडी करने पर निकलेगी या गर्म करने पर निकलेगी। ठीक है, अब हम इसको एक कोई ठंडी गेंद लेंगे, मतलब धातु कोई गेंद है, ये ठंडी है, इसमें हमने इसमें अगर डाला, क्या बताएं हम, ये जो है ये, इससे बताए। देखिए, ये हम लोगों के पास अभी कुछ वो नहीं है। देखिए, जो ये है, ये गोला हमने देखा है कि ये कोई धातु है, ये क्या है? ये कोई धातु है। अगर ये कोई धातु, ये अगर ठंडी है तो इसमें क्या होगा कि ये, इसका जो ये इतना व्यास ले ले कि इसमें ये धातु जो है, मतलब धातु की छड़ इसमें गेंद लगी है वो आसानी से निकल जाए। ठीक है, ये कोई व्यास का गोला है, इसमें हम अगर निकालेंगे, अगर ये गर्म, इसमें अभी प्रसार नहीं है क्योंकि ये अभी ठंडी है, और इसमें हम आराम से निकाल देंगे, ऐसे डालेंगे और ऐसे, ये लो, ये निकल गई। मतलब इसे ही निकालना है, ओनली इसे, ऐसे ऐसे, ये हम ऐसे ही बता रहे हैं, ये ज्ञान नहीं है। ठीक है, मार्कर खो गया, एक सेकेंड। अब देखिए, अब हमने ये क्या है? ये ठंडी वाली है, ठंडी। ठीक है, ये ठंडी वाली गेंद है जो ये आराम से निकल जाए क्योंकि इसमें ऊष्मा का प्रसार नहीं है। ये लो निकल आया, यही आपके बुक में दिया है, वही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
आप अपने पास बुक रखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए अब इसमें हम जब ये गर्म कर देंगे, अब हमने इसे गर्म कर दिया, गर्म करने पर इसमें क्या होगा, गर्म करने पर ये छल्ला आर पार नहीं जाएगा। ये कोई गेंद या ये छल्ला या कुछ भी गेंद के छल्ले के मतलब उसके आर पार नहीं जा सकता है, क्योंकि गर्म करने पर गेंद का क्या होगा, गेंद में गर्म करने पर गेंद का आकार बढ़ जाता है। हम कोई चीज को अगर गर्म करने में कोई धातु या कोई ये मतलब है, इसको हमने अगर गर्म कर दिया, इसका क्या हुआ, गर्म करने पर इसका आकार बढ़ गया, और जब आकार बढ़ जाएगा तो इसमें क्या होगा, आकार मतलब इसमें प्रसार हो गया, प्रसार हो गया, ठीक है। और जब इसको गर्म करने तो इसका आकार बढ़ जाएगा। अब ये इतनी बड़ी है तो अब ये कितनी बड़ी, इतनी बड़ी हो जाएगी। अब जब इसी के शायद वो इसी के मतलब नाप की हो जाए, ठीक। जब हम गर्म करने पर गेंद को छल्ले के ऊपर थोड़ी देर मतलब जब हम इसको रखेंगे, ठीक, अब हम इसको निकालेंगे, ये कोई छल्ला हो गया। हमने आपको अभी बताया था, अभी उसके लीड और चार्जर से जो बताया था, अब ये छल्ला हो गया, ठीक है। हम अगर इसको ऐसे निकालेंगे, अब इसका तो हमने जब इसमें गर्म कर दिया, इसमें क्या हुआ, इसका आकार बदल गया और इसमें ऊष्मा का मतलब इसमें प्रसार हो गया, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रसार। हमने क्या होता है, ठोस द्रव तथा गैस में क्या होता है, ताप बढ़ाने पर उसके आयतन में या उसके आयतन में प्रसार होता है। इस घटना को क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। अब ये बड़ा हो गया, मतलब ये जो हमने ज्ञान लिया था ये छल्ले के बराबर हो गया। अब इसमें हम जब डालेंगे इसमें तो ये नहीं निकलेगी, मतलब अब नहीं निकलेगी, फिर हम इसको क्या करेंगे, फिर हम इसको दोबारा से ठंडा करेंगे। जब इसको हम ठंडा करेंगे तो इसका ये आकार है ना जो सिकुड़ जाएगा, मतलब जब हम इसका ये है, अब जिसमें गर्म हो गया तो हम इसको हम ठंडा करेंगे, तब ये आसानी, ये हमारी ठंडी भी आसानी से निकल गई। और ये आकार में जो वृद्धि है उसे हम प्रसार कहते हैं, मतलब उसे हम ठोसों में प्रसार कहते हैं। ऐसे ही द्रव में प्रसार होता है, ऐसे ही गैस में प्रसार होता है। अब इसमें क्या जो सिंपल सी बात है, जो इसमें ये प्रसार हुआ यही उसका उसमें प्रसार है, इसमें इसके वृद्धि हो गई और उसमें आकार उसका बढ़ गया, इसे कहते हैं ठोसों में प्रसार, ठीक है। आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा। धातु के अब हम लोग देखेंगे कि गैस में क्या प्रसार होता है। जैसे कोई कांच की या प्लास्टिक की कोई हम लोग बोतल लेंगे, मतलब बोतल कांच प्लास्टिक या किसी की ले लो, उसमें हम क्या करेंगे, बोतल बना ले, पहले आप लोगों के में दिया है ये जो ये स्टील की या कोई बोतल है कांच की या प्लास्टिक की, इसमें हम क्या लगाएंगे, नीचे एक बर्तन लगा देंगे। इसमें आप लोग घर में करके देखना, हमने किया है, ऐसा होता है, ठीक है। जब हम ये बर्तन लगा देंगे फिर उसमें इस बर्तन में हम क्या करेंगे, इधर से मतलब जल भरेंगे। जल मतलब कोई नॉर्मल ताप पर, ज्यादा गर्म ना हो ज्यादा ठंडा ना हो, ऐसा कोई द्रव, ये क्या है, द्रव डाल देंगे। गर्म मतलब गर्मी हो, द्रव डाल देंगे। फिर उसके बाद में क्या होगा कि ये जो गर्म होगी, मतलब जिसमें द्रव जाएगा वो गर्म होगी। फिर उसके बाद में क्या होगा, इसमें उसमें प्रसार होगा, ठीक है। ये जब द्रव गर्म है उस पहले किस में जाएगा, बोतल में, पहले इसमें बोतल में प्रसार होगा। उसके बाद में जो इसके अंदर है उसमें फिर ये गैस बन के उसके भाप बन के निकल जाएगा। फिर ये क्या होगा कि इसमें प्रसार होगा, इसी को हम क्या कहेंगे, गैसीय प्रसार, ठीक है। इसमें जो फिर ये होगा, अब गुब्बारे में प्रवेश करती है जिसके कारण गुब्बारा फूल जाता है, ठीक है। अब इसमें जिसके कारण गुब्बारा फूल जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं, उसमें प्रसार कहते हैं। जैसे ठोस और द्रव में प्रसार होता है वैसे ही इसमें होता है। हम अगर ये क्या हुआ, ये फूल गया और जब हम इसे, अब ये फूल गया उसके बाद में हमने जब इसे ठंडा, जब इसे निकाल लिया, यहाँ बोतल को निकाल कर यहाँ रख ले, पानी से निकाल कर यहाँ रख ले बोतल। अब अच्छी लग रही, मिल्टन की है इसलिए, वो स्टील वाली वही मिल्टन की, अरे भाई ये तो स्टील की होती है ना। अब हमने रख लिया, ये गुब्बारा क्या था, अब जब इसमें ये यहाँ पर ये गर्म है तो इसी की वजह से इसमें जो भाप, इसमें ऊष्मा जाएगी, मतलब जो इसके कण है ना वो बाष्प बन के इसमें तो इसमें फूल जाएंगे, और फिर जब ये बाहर निकाल लेंगे तो ये फिर से पिछड़ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ठोस और द्रव के तरह, ठोस और द्रव की भांति गैस में भी उसे ठंडा करने पर वह सिकुड़ जाती है, मतलब जिसमें इसमें जब वो ठंडा कर दिया तो ये सिकुड़ गया, और इसमें गर्म करने पर उसका आकार में वृद्धि होती है या उसके आकार में प्रसार होता है। इसे हम क्या कहते हैं, गैस में गैसीय प्रसार, मतलब गैस में प्रसार या गैसीय प्रसार। ऐसे ही आपके दैनिक जीवन में भी होता है। आपने देखा होगा कि रेल की पटरियों में क्या होता है, रेल की पटरियों को जोड़ते समय
उनके बीच कुछ जगह छोड़ी जाती है ताकि गर्म होकर पटरी फैल ना जाए। आपने देखा होगा, मतलब इतनी करीब से कौन ही देख पाता है। दूसरा इसमें देखेंगे कि दो खंभों के बीच में तार को ढीला बांधा जाता है। कोई देखिए दो ऐसे खंभे लगा दिए, आपने कहीं कहीं ऐसे देखे हैं गांव में, कहीं सब में लगे होते हैं वो तो, यही बिजली वाले खंभे है ना, ये खंभे लगे। ये कभी कभी हम क्या देखते हैं कि कोई तार होता है मतलब सीधा ऐसे चला जाता है, ऐसे ऐसे, और कोई कोई ऐसे, थोड़े ऐसे ऐसे, ज्यादातर ऐसे ऐसे मतलब ढीले ढीले तार लगे। ये क्यों लगे थे? क्योंकि ये जो ये तार लगे, ये गर्म होकर कहीं जो ये गर्म हो जाएंगे, फिर ये अगर पास पास होंगे गर्म होकर ये सिकुड़ जाए, मतलब ये पास पास होंगे, इससे क्या होगा, जो इसमें फिर ज्यादा था ऊष्मा हो जाएगी, इससे क्या होगा, खंभे गिरने गिरने का डर होता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं मतलब जहां बहुत ज्यादा लगे होते हैं ये तार वायर ऐसे लगे होते हैं, वहां पर इतनी दूर दूर लगाए जाते हैं क्योंकि इसमें प्रसार होता है। इसी को क्या कहते हैं? ऊष्मीय प्रसार कहते हैं, जो ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में होते हैं। हम लोग क्या देखते हैं कि जब देखिए हम लोग घर में दो गिलास लीजिए, गिलास में क्या होता है, कभी कभी दोनों एक साइज के गिलास होते हैं और वो फंस जाते हैं। कभी कभी होता है ऐसे, दो गिलास होते हैं, वो एक दूसरे में फंस जाते हैं, फिर हम वो जल्दी से निकालते नहीं, हम लोग बहुत ऐसे ऐसे करके निकालते हैं। ऐसे ना ही बोलो उसे, है हम लोग जब वो निकालते हैं तो वो जल्दी से नहीं निकलता है। अब लोग बस अब ऐसी कोई टेंशन नहीं होगी, उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसे गर्म कर देंगे। दोनों गिलास है ना, जो एक एक गिलास ये है, देखिए एक और मारकर देखो, ये मान लीजिए ये दो गिलास है। अब जब क्या होता है, दोनों एक साइज के होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं घर में, ये ऐसे मतलब जो दो गिलास फंस जाते हैं उसमें, फिर हम लोग जल्दी से उसमें निकाल नहीं पाते। जब हम उसे नीचे से ऊष्मा देंगे तो उसमें, जब वो ऊष्मा दे देंगे तो वो क्या होते हैं, गर्म करने पर फैलते हैं, तो वो गिलास आसानी से निकल जाते हैं और वो ठंडा करने पर सिकुड़ जाते हैं। तो आप लोग गर्म करने पर आराम से अपने गिलास को निकालिए और फंस जाइए, और मम्मी बोलेंगी वाह आप बेटा होशियार हो गया है। ठीक है, आप बताइए कमेंट में कि आपको हमारा मतलब आज का पढ़ाया हुआ कैसा लगा। और आप लोगों को एक होमवर्क दे रहे हैं कि अगले आप लोग जो जो क्लास देखेंगे उसमें आप बताएंगे कि पानी का क्वथनांक कितना होता है। कमेंट में सभी लोग बताएं, अगर नहीं बताएंगे तो हम समझेंगे कि आपको पता ही नहीं है कि पानी का क्वथनांक कितना होता है। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइए। बाय बाय, टाटा।